हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर। नाउ ये वीडियो में एड्रेस कर रहा हूं जिन लोग एग्जाम्स पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा ये जानना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा एंशियस हैं, बहुत ज्यादा एंशियस है इसको लेकर के। और मैं आपका मनोस्थिति बिल्कुल समझता हूं। आई अंडरस्टैंड योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। दैट इज वाई रेगुलरली आई एम इन टच विथ यू गाइज। दिस इज अ मोमेंट टू होल्ड योर हैंड एंड guide you through. Now, in this important video, I am going to discuss in total unbiased manner whether exams will be postponed or not and the reason behind it. अब सुनो, as we all know, exams कहां होंगे? अपने अपने घर में होंगे? Answer is no. कहां होंगे? चाहे वो CA एग्जाम हो, चाहे CS, चाहे CMA एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स स्कूल्स और कॉलेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं। जो स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ इंस्टीट्यूट्स का टाई अप रहता है और इंस्टीट्यूट उसको रेंट देता है और वो स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल करवाया जाता है एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए। अब ये जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस है ये तभी ओपन होंगे जब हमारे एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश जी जब तक गाइडेंस नहीं देंगे, जब तक ऑर्डर नहीं देंगे, तब तक स्कूल कॉलेज ओपन नहीं हो सकते। अब 7 जून को उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो अगस्त के बाद ही खुलेंगे। इट विल रीओपन ओनली आफ्टर अगस्त एंड दैट टू कोई डेट नहीं बताया, बोला अगस्त के बाद। तो अगर स्कूल कॉलेज अगस्त के बाद खुलेंगे तो स्कूल कॉलेज खुलेंगे नहीं तो एग्जाम कहां होगा? देखिए ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। 7 जून को एचआरडी मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने क्या कहा? दिस रिपोर्ट इज ऑफ 7th of June. HRD minister says school to reopen after August. After weeks of confusion from student, teacher, parent, HRD minister Ramesh Nishank Pokhriyal in an interview finally revealed that schools and colleges will be reopened after August. Possibly even after August 15. जो इंटरव्यू ले रहा था एंकर, उसने यही पूछा फिर से। The anchor asks again if that meant that schools and colleges will reopen after August, to which HRD minister replied with enthusiastically, absolutely. तो आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? जब स्कूल कॉलेज ही नहीं खुलने वाले हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही नहीं खुलने वाले हैं, तो एग्जाम्स हो तो कहां हो? अच्छा, अब कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि सर सीबीएसई का एग्जाम्स तो हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है, सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा है। अब मैं, अगर आप सीबीएसई का एग्जाम से कंपेयर ही करना चाहते हैं तो मैं कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूंगा बिटवीन सीबीएसई एग्जाम एंड सीएसई सीएमए जैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स। सीबीएसई का सबसे पहले बात, मैक्सिमम पेपर्स हो गया था, कुछ पेपर्स बाकी था। देखने में लगेगा 7-8 पेपर, बट इतना सारा उसमें स्ट्रीम्स है कि एक स्टूडेंट को 7-8 पेपर नहीं देना, एक स्टूडेंट को 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 3 पेपर देना है। ठीक है, तो सीबीएसई फंसा हुआ है कि कुछ एग्जाम हो रखा है, कुछ एग्जाम होना बाकी है। यहां पर हम लोग फंसे हुए नहीं है कि कुछ एग्जाम हो रखा है, कुछ पेपर होना बाकी है। दूसरा बात, सीबीएसई 30% अपना सिलेबस रिड्यूस करने वाला है कमिंग सेशन के लिए। क्या इंस्टीट्यूट लोग भी अपना 30% सिलेबस रिड्यूस कर देगा? आंसर इज नो। देन व्हाई टू ड्रॉ द कंपैरिजन? तीसरा बात, सीबीएसई स्पेशल बसेस चला रहा है। क्या हम लोग स्पेशल बसेस चला रहे हैं? आंसर इज नो। चौथा बात, सीबीएसई जो एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है वो होम सेंटर में कर रहा है। यानी जो बच्चा जिस स्कूल से पढ़ा है, ऑब्वियस बात है घर के बगल वाले स्कूल में पढ़ता होगा बच्चा लोग, उसी स्कूल में वो एग्जाम दे सकता है। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? अपने चैप्टर में एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं? आंसर इज नो। हम लोग अपने चैप्टर में एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी किसी एरिया में चैप्टर भी नहीं है, किसी किसी एरिया में एग्जाम सेंटर नहीं है, उसको जाना पड़ेगा 100-200 किलोमीटर का सफर करके। अब वो सफर इंग्लिश वाला सफर, आई मीन टू से। तो हाउ इज दिस बीइंग कंपेयर्ड विद सीबीएसई एग्जाम? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। सीबीएसई टेली काउंसलिंग सर्विसेज, जिसमें टेली काउंसलिंग सर्विस मतलब स्टूडेंट अपना फोन करके जो है ग्रीवेंसेस बोल सकेगा। क्या हम लोग के यहां पर टेली काउंसलिंग सर्विसेज है?
काउंसलिंग का ओवर टेलीफोन? आंसर इज नहीं है. सो कैन वी प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद सीबीएसई. खुद का उन लोग का बसेस रहेगा दरकार पड़ने पर. इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पर भी उन लोग मार्किंग कर रहे हैं. सारे पेपर का एग्जाम उन लोग नहीं ले रहे. जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर मार्किंग हो सक रहा है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस मार्किंग कर दे रहा है. 30% सिलेबस कमिंग सेशन से रिड्यूस करने वाला है. टेलीकाउंसलिंग सर्विसेज होने वाला है. वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफ दैट. सो अब दिक्कत ये है कि अगर एग्जाम देने बच्चा जा रहा है, स्टूडेंट जा रहा है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग इस उम्र में है कि द वायरस विल नॉट हैव डेडली इफेक्ट ऑन अस. जैसे बीमार होगे, बुखार होगे, हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाओगे. बट वो बच्चा कहां जाएगा? वो तो अपने घर में ही रहेगा. फिर वो घर में जो है बड़े बुजुर्ग को वायरस फैलाएगा ना चाहते हुए भी. कल को अगर उसके घर में पेरेंट्स एजेड है या ग्रैंड पेरेंट्स एजेड है, तब तो उनका रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा. आप समझिए इस बात को. वी कैन नॉट प्ले विद द लाइव्स. स्टूडेंट लोग का भी नहीं और उनके रिलेटिव्स का भी नहीं. अब ये सब मद्देनजर करके अब देखो, अब सीबीएसई से कंपेयर कर रहे हो, मैंने बता दिया कंपैरिजन का कोई स्टैंड ही नहीं है. नेक्स्ट चीज, इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट होता ओलंपिक्स, पोस्टपोन करना पड़ गया. पागल है क्या उन लोग? आंसर इज नो. चाहते तो खाली स्टेडियम में करवा सकते थे, बट उन्होंने नहीं करवाया. दे अंडरस्टैंड द रिस्क बिहाइंड इट. चार्टर्ड प्लेन उड़वा देते, सारे खिलाड़ियों को बुला लेते, खुला स्टेडियम, ओपन स्टेडियम में करवाते विदाउट एनी क्राउड. तो ऐसे नहीं होता है चीज. तो वैसे ही ऑलरेडी जुलाई अगस्त इज अप्रोचिंग. जुलाई में ही सीएसीएस सीएमए के एग्जाम्स होने हैं. माहौल आप देख ही रहे हैं. तो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, भूल जाइए कि जुलाई में एग्जाम्स जो है आप कंडक्ट करवा सकेंगे. पहला बात, जो स्कूल कॉलेज है वही अवेलेबल नहीं है, वही खुलेगा नहीं. एचआरडी मिनिस्टर ने साफ साफ कर दिया. तो ये सब चीज को प्रोएक्टिवली लीजिए और एकदम अर्ली अनाउंसमेंट करके बच्चों को टेंशन मुक्त करिए. बच्चे दिन रात आपका गुणगान करेंगे. आज मैं जानता हूं मेरे घर में बच्चे हैं, क्या मैं उनको स्कूल खोलेगा भी स्कूल तो क्या मैं भेजूंगा? आंसर इज नहीं भेजूंगा. तो वैसे ही मैं स्टूडेंट लोग को भी रिक्वेस्ट करूंगा. सबसे पहले मैं जो एग्जाम अथॉरिटीज हैं उनको एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप एग्जाम लेना चाहते हैं तो फिर बसेस अरेंज करिए. कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है. बसेस कैन बी अरेंज्ड. ठीक है, प्राइवेट ऑफिसेज में भी जो है बसेस वगैरह अरेंज होते ही हैं. तो बसेस अरेंज कर लीजिए. दूसरा बात कि जो बच्चा अभी एग्जाम देना चाहता है, उसको लग रहा है उसके घर परिवार में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, कोई एल्डरली मेंबर नहीं है और उसको भी कोई रिस्क नहीं है और उसका एग्जाम सेंटर ये सामने है, तो वो बच्चा एग्जाम अगर देना चाहता है, अगर आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन अगर आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो जो बच्चा के लिए पॉसिबल है वो जावे. जिस बच्चा के लिए दूर है या जरा सा भी रिस्क लग रहा है, जरा सा भी मतलब अगर उस स्टूडेंट को लग रहा है कि मेरे परिवार को मेरे एग्जाम सेंटर जाने से 1% भी रिस्क है, तो ये मैं आपका बड़ा भाई बोल रहा हूं, स्टूडेंट प्लीज अवॉइड गोइंग टू द एग्जाम सेंटर. आपको तो कुछ नहीं होगा लेकिन आप घर में लेकर के आ जाओगे और घर में एल्डरली मेंबर्स हैं. अब मैं इंस्टीट्यूट को बोलूंगा ऐसे बच्चों का क्या करें. उन्होंने तो एग्जाम फीस दे रखा है, तो उनको आप नेक्स्ट टर्म में जो है अलाउ करें एग्जाम देने के लिए. और अगर वो नेक्स्ट टर्म में पास हो जाते हैं तो एज्यूम करिए डीम टू बी पास्ड इन द प्रीसीडिंग टर्म. समझ में आ गया हम क्या बोले? कि अगर बच्चा नवंबर दिसंबर में अपना एग्जाम देना चाह रहा है और वो मई जून में फॉर्म भर रखा था, उसका टर्म मई जून में ड्यू था, बट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के अगर उसको नवंबर दिसंबर में देना पड़ा तो उसी एग्जाम फीस में दे और नवंबर दिसंबर में जब वो क्लियर कर ले तो इट इज डीम टू बी क्लियर इन मई जून टर्म. चलो सीबीएसई ये वक्त वाला काम भी कर रहा है. आप अच्छा चीज तो देखते नहीं है. सीबीएसई क्या बोला? सीबीएसई बोला कि जो बच्चा नहीं दे सक रहा है कंटेनमेंट जोन के कारण, तो सीबीएसई का जब कंपार्टमेंट का एग्जाम्स होता है ना, यही चीज का जब रिजल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, कोई बच्चा कंपार्ट कर जाता है, उसका फिर से री एग्जाम होता है ना, तो वो री एग्जाम में वो वाला बच्चा दे दे जो एब्सेंट था, वो री एग्जाम में दे दे एंड ही विल बी डीम्ड एज अ रेगुलर स्टूडेंट. तो ये सब भी चीज फाइन प्रिंट पढ़ो.
हम लोग बस हॉल कर रहे हैं, सीबीए हो रहा है, सीबीएसई हो रहा है, सीबीएसई हो रहा है। अरे फाइन प्रिंट तो पढ़ो भाई, एनालिसिस तो करो क्या क्या हो रहा है, ये सब अच्छे पॉइंट्स को भी अडॉप्ट करो। तो ये मेरा सबमिशन है। ऑथोरिटीज को मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बार का एग्जाम्स जो है छोड़ दीजिए, और अगर कंडक्ट करना है तो बसेस चलाइए, सेंटर सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो, इस बात का आपको गारंटी लेना पड़ेगा। जो बच्चा, फोर्स मत करिए, बच्चों को दोनों ऑप्शन दीजिए। जो बच्चा एग्जाम देना चाह रहा है उसको समझाइए कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा पेशेंट वाला मेंबर नहीं है, एल्डरली मेंबर नहीं है, तो तुम एग्जाम अगर तुम्हारे बहुत करीब है तो आकर के दे सकते हो। और जो नहीं देना चाहते हो, वो भी मेरा ही बच्चा है, वो भी अच्छा बच्चा है, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म में अलाउ कर देंगे विद द सेम एग्जामिनेशन फीस एंड ही विल बी डीम्ड टू बी पास इन द प्रीसीडिंग टर्म। तो प्लीज ये पक्का से जो है करिए दोस्तों। ये वीडियो सारे सीएमए फ्रेटर्निटी को पहुंचा देना है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और उनको ये सब फैक्ट्स पता नहीं रहता। जब फैक्ट्स पता रहेगा तो और अच्छे से जो है वो अपना मानसिक संतुलन बना करके रख सकेंगे। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते मैं यही बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं, स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना, वो भी एंजॉय करके, दबाव में नहीं। दबाव को मारो गोली, ठीक है, अब तुम अपने ऊपर लो। इंस्टीट्यूट जो करता है करेगा, मैं अपना देखूंगा, मेरे घर में क्या है, मेरे घर में क्या स्थिति है, एरिया में क्या स्थिति है, मैं उस हिसाब से अपना डिसीजन लूंगा। अगर वो मोड़ पर सेंटर है और मेरे घर में ऐसा कोई केस नहीं है एल्डरली वाला और पेशेंट वाला, तो मैं जाकर के मोड़ पर, अगर एग्जाम कंडक्ट हुआ अगर, तो मैं जाकर के दे दूंगा। बट एग्जाम कंडक्ट होगा कि नहीं होगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्कूल कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो तो बता ही दिया गया। और अगर मेरे घर में भले एग्जाम कंडक्ट होता है, लेकिन मेरे घर में भाई रिस्क है, एल्डरली पीपल वगैरह है, तो मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, कम वोट में। तो ये आपको फॉलो करना है स्ट्रेटेजी, और बिंदास होकर के मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ाई करो, लग जाओ पढ़ाई में, फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट स्टडी। चलो, टेक केयर एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल अदर फ्रेंड्स एंड अदर कंसर्न मेंबर्स। चलो, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय बाय।